जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच में बैठ गए। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया और सियासी पार्टीज को उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। आइन और कानून से संगीन मजाक किया जा रहा है। अदालत ने 4-3 के फैसले को मुस्तरद किया। इस तरह खिलवाड़ पहले कभी नहीं हुआ। फुल कोर्ट की इस्तदा रद्द की गई। मुशावरत के बाद ठोस फैसला करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराही इजलास से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की जैसे समाअत हुई वो सबके सामने है। जो जजेस माजरत कर चुके थे उनसे मुतालिक भी कोई बात नहीं की गई। 3 रुकनी बेंच ने काजी फायदीसा के फैसले को सर्कुलर के जरिए ख़त्म किया। कौमी असम्बली में पहले ही एक करारदाद मंजूर हो चुकी है। आज फिर एक करारदाद पेश की जाएगी। देखती आंखों ने इस तरह का भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने केस में फरीक बनने की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया। इत्तेहादी जमातों का इजलास आज भी जारी रहेगा। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। जिस तरह का प्रेशर पड़ा सुप्रीम कोर्ट पर, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आईन है उसके साथ ना खड़े। इनकी कोशिश थी जजेस आइन के साथ खड़े ना हों। जो जज इनकी ब्लैक मेलिंग में नहीं आए उन पर हमले शुरू कर दिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहा जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आती हाथ फैलाते रहेंगे। ये इलेक्शन से खौफजदा हैं, खौफ से इनकी कांपें टांग रही हैं। 37 में से 30 ज़िमनी इलेक्शन हार चुके। आइन कहता है कि असम्बली की तहलील के 90 रोज बाद इलेक्शन कराओ। हुकूमत इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए गैर आइनी इकदाम भी उठा सकती है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो गैर आइनी इकदाम होगा। सुप्रीम कोर्ट इन पर तौहीन अदालत लगाएगी। अगर इलेक्शन मुतनाज़ा अंदाज से हुए तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। अदालत उज़्मा आइन के साथ खड़ी है। नजरिया ज़रूरत के खैर बात कह चुकी। हमें दस्तूर को बालादस्त रखना होगा। वज़ीर आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था जब 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के अवाम की जो राय थी उस पर शब खून मारा गया। जो फैसला जजेस को तस्लीम नहीं हम कैसे मान लें। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। कहा चीफ जस्टिस साहब आपने एक दहशतगर्द का हौसला बढ़ाया। आटे की लाइन छोटी है, इंसाफ के लिए ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। फैसला तो आपके बरादर जजेस ने नहीं मान रहे। लोग कह रहे हैं कि 1 मैन शो नामंजूर। जिन जजेस ने एतराज किया उन्हें बाहर कर दिया गया। सबका किरदार तो आपने ले लिया। पार्लियामेंट खुली है, बार काउंसिल, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात सुनी गई। इमरान खान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। यह भी कहा कि कोई अदालत आज तक किसी आमिर के सामने खड़ी ना हो पाई। किसी आमिर को नाअहल नहीं किया, किसी को सिसिलियन माफिया नहीं करार दे दिया गया, किसी मुंतखब हुकूमत को मुद्दत पूरी ना करने किया गया। चीफ जस्टिस उस वक्त जज्बाती ना हुए जब वजीर आजम अकामा पर निकाला और 2018 का इलेक्शन इमरान खान की झोली में डाल दिया। फैज हमीद तब भी इसका सहूलतकार था और आज भी है। रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अदलिया ने आइन को बहाल किया है और जमहूरियत को बचाया है और इसमें कोई शक नहीं कि कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इसके अलावा कोई और फैसला नहीं आ सकता था। फवाद चौधरी का वज़रा को अल्टीमेटम, 12 घंटे की मोहलत। कहा वज़रा काबीना के फैसले से खुद को अलग करें।
अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया तो 3 साल तक जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। जिन वुज़रा ने काबीना के फैसले में हिस्सा लिया उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएंगे। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही हैं। हमाद अजहर बोले कि अदलिया ने आइन को बहाल किया, मुल्क को बचाया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से आ सकता है। इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है, जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका। किसी जज ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। नहीं मानते मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जब सारे सूबों का हक मारा जा रहा था तो उस वक्त अज खुद नोटिस कहाँ था? हम पर नालायक मुसल्लत किया, क्या ये जज नहीं देख सकते थे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। कहा अफसोस मुल्क के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला। ये कौम को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं। इन्हीं अदालतों ने कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ाया। सदारती रेफरेंस पर आज तक जवाब नहीं दिया गया। किसी जज ने भुट्टो का सदारती रेफरेंस नहीं सुना। पाकिस्तान के अवाम को क्या जवाब दूं? तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है। इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है। और इसके बावजूद कि 4 जज जो हैं वो इसके खिलाफ और 3 जज जो हैं वो इसके हक में फैसला दे रहे हैं। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुरक्कद हो गया, खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। ये इलेक्शन तबाही का रास्ता है, इसके सख्त खिलाफ है। जिद और हट धर्मी के इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुलकर इख्तिलाफ। कहा इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी इत्तेफाक नहीं। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ लेकर जाएंगे। इंतखाबात अपने वक्त पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी से होने चाहिए। इलेक्शन से घबराने वाले नहीं। कौमी असम्बली में बात करते हुए खुर्रम दस्तगीर बोले कि आज तक जितने सूब मोटो लिए उससे क्या कोई बेहतरी आई? कैसे हो सकता है कि 2 सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन हो? आमरीत ने हमेशा सियासी मफादात को नुकसान पहुँचाया। काबीना की मजाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट बने। सदर PTI परवेज इलाही कहते हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा घर जाएगा। पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजेस की जातियात को जेर बहस नहीं लाया जा सकता। पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी पर अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नई लिस्ट शाया करके तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट होंगे। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन वफाक और निगरान पंजाब हुकूमत से भी राबिता करेगा। इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल भी बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन जल्द रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी करेगा। ममनुआ फंडिंग केस में इल्जामात का इमरान खान से कोई ताल्लुक ही नहीं। जमानत मनसूखी दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस के शवाहिद पर सवालात उठा दिए। फैसले में कहा गया है कि एक भी सबूत नहीं मिला। आरिफ नकवी को भेजी रकम जुर्म की रकम थी। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। बैंक हुकाम से मुताल्लिक इख्तियार स्टेट बैंक का ही है। इस तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉलर और सोने की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा 295 रुपए पर बंद हुआ।
सोना भी हर किसी की पहुंच से दूर, फी तोला कीमत में 2500 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोले सोने की कीमत 2,17,000 रुपए हो गई। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना 10 अप्रैल को अमरीका जाएंगे। इससे पहले यूएई की आला क़यादत से भी राबिते करेंगे। IMF शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे का मुतालबे पर कायम। रूस से तेल की दरामद इसी महीने से शुरू हो जाएगी। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बता दिया। कहा, रूस के साथ मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। केस की मुल्की ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। इस बरस भी गैस की किल्लत का सामना रहेगा। किसान इत्तेहाद का फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सियासत से ज्यादा ज़राअत पर तवज्जो देने की अपील। कहा, मुल्क में मौजूद गैर आबाद 18 मिलियन एकड़ ज़मीन को आबाद किया जाए। हुकूमत ज़राअत में इस्लाहात और जदीद रिसर्च के लिए इक़दाम करे। गरीब मुल्क के अमीर शश के दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान वाला मुल्क नमक दरामद भी करता है। पाकिस्तान एक साल में 60 करोड़ का इंपोर्टेड नमक खा गए। कौमी असम्बली में वजारत तिजारत का इंकशाफ। कहीं बर्फबारी तो कहीं मूसलाधार बारिश। लवारी टनल और मजाफात में बर्फबारी। पेशावर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में नाले बिफर गए। अलर्ट जारी कर दिया गया। डडियाल आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। बिजली का निज़ाम दरम भरम। गंदुम और मकई की फसलों को नुकसान। कई एकड़ पर खड़ी फसलें बैठ गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्दों को मार दिया गया। ISPR के मुताबिक एक जवान शदीद फायरिंग के तबादले में शहीद हुआ। 2 ऑफिसर्स और 2 नौजवान जख्मी। शहीद सिपाही हामिद रसूल की उम्र 31 बरस थी। हथनी नूरजहां को बचाने की कोशिशें तेज। कराची के चिड़ियाघर में बीमार हथनी का ऑपरेशन कामयाब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के मुताबिक 3 घंटे के प्रोसेस के बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ। हथनी की हालत खतरे से बाहर है।